हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आज के दिन में आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर एंड ऑफ द डे कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए निफ्टी का पीसीआर आप देखेंगे तो 1.081 पे था, यानी कि आपका सोल्ड जोन में ही है। बैंक निफ्टी की पीसीआर की बात करें तो 0.883 वाला आपका 0.75 पे आ चुका है, मतलब कि लगभग ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है। इंडिया विक्स 10.70 पे ही है, तो इंडिया विक्स के फ्रंट से भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि मैंने कल ही आप लोगों को बोला था, देखिए एफआईएस का डेटा आप लोगों का पॉजिटिव साइड पे आ चुका है। 263 कॉन्ट्रैक्ट्स 264 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। एफआईएस का डेटा पॉजिटिव आया कैश मार्केट में। डीआईएस का भी 113 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव ही है। एफएक्स इंडेक्स फ्यूचर में आपके 465 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स ऑप्शन में 8838 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स में 2188 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी है, और स्टॉक ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो 474 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल डेटा पूरा आज मार्केट का बोल सकते हैं पॉजिटिव साइड पे आया है। अब ये डेटा तो देखिए, ये डेटा तो आपका एक तरीके से गलत है, क्योंकि ये वाला 9 अक्टूबर का डेटा इन्होंने जब से गलत डाला और उसको हटाया ही नहीं, तो ये डेटा तो आपका गलत है। तो हम ओरिजिनल डेटा मैं आप लोगों को निकाल के दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली आप लोगों को विजिबल होगा कि नेट सेल्स में मार्केट आपका 265 कॉन्ट्रैक्ट्स था, मतलब 12,969 कॉन्ट्रैक्ट्स माइनस करेंगे इसको 12,704 से, मतलब 265 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी थी। ठीक है, अब यहाँ पे हम सिंपल सा कैलकुलेट करके देख लेते हैं, यहीं पे समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये माइनस 265 कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, माइनस में। इसमें अगर मैं अब ऐड कर देता हूं आज के डेटा को, आज का डेटा मतलब ये 264 प्लस 113 कॉन्ट्रैक्ट्स को, इसमें मैं अगर सबसे पहले ऐड कर देता हूं आपके 264 प्लस 113, ये हो गया आपका 642 माइनस 265। दैट मीन्स मार्केट इस समय आपका नेट परचेज में आ चुका है 377 कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, 377 कॉन्ट्रैक्ट्स आपका मार्केट इस समय आ चुका है नेट परचेज में। फाइनली देखिए टाइम तो लग गया, 17 अक्टूबर तक का टाइम लग गया, लेकिन फाइनली मार्केट आपका अब आ चुका है नेट परचेज में। यही सबसे बेसिक नीड थी मार्केट की। तो कल से आपको ऊपर की तरफ का एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए, यही मार्केट का डेटा आपको बता रहा है। देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स को। तो देखिए खुला कहां पे था, ओपन 830 पे हुआ था। खुलने के बाद अगर आप देखेंगे तो मैंने आप लोगों को क्या समझाया था कि 840 से लेके 880 का जोन, जब हम नीचे से ऊपर आ रहे थे तब ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था डाउ जोन्स के चार्ट पे। अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है, इसीलिए वहां पे सपोर्ट लेके मार्केट अभी आपका करंटली चल रहा है 980, हाई बनाया है 34,020 के लेवल पे। सिर्फ 4 पॉइंट की नेगेटिविटी है। ठीक है, एसएमपी आपका 3 पॉइंट नेगेटिव है, और नैस्डैक आपका 52 पॉइंट्स की नेगेटिविटी दिखा रहा है। तो एक तरीके से ठीक है, लग रहा है कि ये पॉजिटिव हो जाना चाहिए एंड ऑफ द डे तक। बात कर लेते हैं यूरोपियन मार्केट्स की डेटा की, तो लगभग पॉजिटिव ही था। डैक्स में हल्की फुल्की गिरावट है, अदरवाइज यूरोपियन मार्केट भी आपके पॉजिटिव थे। एशियन मार्केट जब खुले थे तब नेगेटिव थे, लेकिन बंद होते होते अगर आप देखेंगे तो एशियन मार्केट भी पूरे आपके पॉजिटिव ही क्लोज हुए हैं। और देखिए बात करते करते डाउ जोन्स आपका पॉजिटिव आ भी गया। तो बात कर लेते हैं निफ्टी के चार्ट में कि हमारे क्या लेवल्स थे। तो चलिए सबसे पहले आज के दिन के लिए हमारा क्या लेवल बन रहा था, बहुत क्लियर सा हमारा लेवल था कि आपको 800 के ऊपर बाइंग करना था। 880 से लेके 940 तक के आपके टारगेट्स थे। तो मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए मार्केट यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल होगा कि ओपन तो 843 पे हुआ, उसके बाद मार्केट ने लो बनाया था आपका 809 का। ये मैं आपको 5 मिनट्स के चार्ट में दिखा देता हूँ। ये देखिए फर्स्ट कैंडल का ही लो है आपका 811 का, सेकंड कैंडल का लो है 809.75, इसके बाद 812, और दिन भर में अगर आप देखेंगे तो लगभग मैक्सिमम टाइम यहाँ कहीं इस कैंडल को मार्केट ने तोड़ा 2 बजे। ठीक है, उससे पहले अगर आप देखेंगे तो मार्केट आपका इसी लेवल के आसपास चल रहा था। ठीक है, मतलब इस लेवल के ऊपर ही ट्रेवल कर रहा था। तो अब किसी ने भी 800 के आसपास से अगर बाइंग किया होगा, क्योंकि यहीं से आपको बाई करना था, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या देखने को मिलेगा, हाई है 848 का, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो 848 का हाई है, यहाँ पे भी 847.80 का हाई है। तो एग्जैक्टली कंसेक्यूटिव सेकंड कैंडल और पैटर्न आपका यहाँ पे बनेगा
डबल टॉप का। क्यों? क्योंकि 5 मिनट के अंदर कंसेक्यूटिव 2 कैंडल्स ने आपका यहाँ पे सेम हाई बनाया, सिर्फ 20 पैसे का गैप था। तो फिर यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आनी ही थी और आपको यहाँ पे क्लियरली एक बार बुक करना चाहिए था। तो बहुत ज्यादा मोमेंटम था नहीं, 40 पॉइंट्स तक का ही यहाँ पे प्रॉफिट मिला होगा। और टेक्निकल जे वाला इसके हिसाब से जिसने भी इसको फॉलो करके फिर शॉर्ट किया होगा, यहाँ से नीचे फिर मार्केट ने एक लो बनाया था 775 का। तो अगर आपने 800 पे भी बुक कर लिया होगा 848 से शॉर्ट करके, तो भी आपको एटलीस्ट 40 पॉइंट्स तो मिले ही होंगे, ज्यादा ही मिले होंगे, क्योंकि लगभग 775 का लो है। तो 780 या 790 पे भी जिन लोगों ने बुक किया होगा तो 40 to 50 पॉइंट्स मिले होंगे। मतलब ओवरऑल आज के दिन में आपको मिनिमम साइड पे 90 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट मिला होगा, अगर सिर्फ आपने कल का वीडियो और ये सिंपल से टेक्निकल फॉलो किए होंगे तो निफ्टी में। ठीक है, ये बात हो गई आपकी आज की। अब देख लेते हैं कि कल के लिए कैसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो देखिए 811 रुपए 50 पैसे पे हम बंद हुए हैं और अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ग्लोबल मार्केट बहुत ज्यादा कोई खास पॉजिटिव नहीं है, लेकिन हाँ पॉजिटिविटी तो बनी हुई है। मतलब नीचे से अच्छा रिकवर हुआ है, दैट मींस पॉजिटिविटी बन सकती है यहाँ से ऊपर की तरफ। तो सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं। तो कुछ भी चेंज नहीं है, कल के जो लेवल से वही लेवल रहने वाले हैं जब तक अब इस रेंज का ब्रेकआउट मार्केट ऊपर की तरफ नहीं करता है। तो देखिए ओपनिंग रेंज की अगर सबसे पहले बात करें तो यही ओपनिंग रेंज हम लेके चलेंगे 19,800 से लेके 850 का। ठीक है, आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल क्या रहने वाला है? आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल यही रहेगा 19,800 का। इसी के आसपास से आप क्या करेंगे कि इसके ऊपर 3-5 मिनट की कैंडल अगर खुलने के बाद टिक जाती है, नीचे क्लोज नहीं करती, जैसे कि आज के दिन में हुआ था 5 मिनट्स के चार्ट में, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि 809 का ही लो था। मतलब कंटिन्यूस 3 कैंडल 800 के पास तो आया। फर्स्ट कैंडल का लो 811, सेकंड का लो 809, थर्ड का लो 812। मतलब 800 के लेवल को मार्केट ने नहीं तोड़ा, तो आप उस पॉइंट से बिल्कुल एक बार बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। या फिर मार्केट जैसे कि आज खुल के ऊपर से नीचे आए और 800 के लेवल के आसपास एज एन सपोर्ट ट्रीट करे, तो फिर आप यहाँ पे बिल्कुल क्या कर सकते हैं, बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट्स भी सेम रहेंगे, कोई चेंजेस मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यही है मेक और ब्रेक लेवल। और क्योंकि अब एफआईज का और डीआईज का डेटा नेट मार्केट मतलब नेट जो पोजीशन है मार्केट की पॉजिटिव साइड पे आ गई है, तो कल एक चांस आपका बन सकता है कि मार्केट में जो टारगेट्स बने आपके 19,880 तक के मिनिमम टारगेट्स आपको देखने को मिल ही सकते हैं। ठीक है, 880 के लेवल को अगर तोड़ेगा तो फिर मार्केट एक बार आपका अटेम्प्ट करने जा सकता है 19,940 के लेवल को। अब ये 940 का लेवल कहां से आया? ये वाला जो ट्रेंड लाइन है आपका, ये एग्जैक्टली इसका लेवल आ रहा है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 948 का। तो इसीलिए मैं आपको सेफर साइड 940 तक के टारगेट दे रहा हूँ कि अगर मोमेंटम आया, वॉल्यूम एडिशन प्रॉपर आया, तो फिर आपको मिनिमम साइड पे 940 तक के टारगेट देखने को मिलने चाहिए। बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस क्योंकि 800 के अब आप बाई कर रहे हैं, तो आज का जो स्टॉप लॉस था वही रखेंगे 19,750 का। क्लियर है? देखिए सेल मैं आपको 2-3 दिनों से बोल रहा हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग सेल अभी नहीं बन रहा मार्केट में, फिर भी वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है, कोई खराब न्यूज आ जाए। क्योंकि बात करें तो अमेरिकन राष्ट्रपति आपके विजिट पे जा रहे हैं, तो मे भी कोई बुरी न्यूज आ जाए या कोई कमेंट्री आ जाए उनकी तरफ से ऐसी जिसमें मार्केट को पसंद ना आए, तो हो सकता है। तो इसीलिए देखिए न्यूज एक ऐसी चीज है जिसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, और अगर खराब न्यूज आएगी तो मार्केट उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट भी करेंगे। तो हमें दोनों सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। इसलिए मैं आपको सेल के साइड में बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। अगर पूरे दिन भर में मार्केट आपका 3-5 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज कर दे, ऊपर क्लोज ना कर पाए, ठीक है, या ऊपर से खुलने के बाद मार्केट नीचे आए और 800 के लेवल को एज एन रेजिस्टेंस ट्रीट करे, उस पॉइंट पे आप शॉर्ट इनिशिएट करेंगे। टारगेट्स आपके इसके भी सेम रहने वाले हैं 19,750 से लेके 19,710, क्योंकि यही रेंज है आपके सपोर्ट का भी। 700 से 750 का रेंज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है आपके। स्टॉप लॉस की बात करें अगर, तो एग्जैक्टली 19,850 का आप स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे इस केस में। ठीक है, क्लियर है? यही स्ट्रेटेजी सिंपल सी फॉलो करेंगे। 800 से 850 की रेंज में मार्केट भले ही खुले, लेकिन 800 के जितना पास मिल जाए, मतलब 810 के पास 3-5 मिनट कैंडल क्लोज करे, 20 के पास करे, आपको वहीं से बाइंग इनिशिएट करनी है। फर्स्ट टारगेट आपका 880 का ही रहेगा, लेकिन ध्यान आपको यही रखना है कि अगर दिन के दौरान में कोई एक पर्टिकुलर लेवल पे, जैसे आज 850 के आसपास मार्केट ने कंटिन्यूस बेसिस पे रेजिस्टेंस लिया,
और उसके बाद वहीं पे डबल टॉप भी बनाया। तो कोई ऐसा पैटर्न अगर आपको देखने को मिलता है किसी पर्टिकुलर लेवल पे, तो वहां पे आप बिल्कुल एक बार क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक भी करेंगे और वहां पे एक बार शॉर्ट भी करेंगे, क्योंकि जब जब 5 मिनट के चार्ट में कंसेक्यूटिव 2 कैंडल आपके डबल टॉप बनाती है, मार्केट वहां से पुल बैक रैली नीचे की तरफ देता है। यही सेम चीज अगर डबल बॉटम नीचे की साइड बनता है तो मार्केट ऊपर की साइड एक पुल बैक रैली जरूर देता है। तो इसलिए ये बहुत सिंपल सा टेक्निकल है। देखिए, इसमें आपको कोई बहुत ज्यादा हेवी कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको चार्ट पे प्रॉपर ध्यान रखना है। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, आपका पैसा लगा है, तो इतना ध्यान तो आपको रखना ही पड़ेगा। तो इसीलिए 800 से 850 भले ही आपकी ओपनिंग रेंज है, लेकिन 800 के आसपास जहां भी मौका मिलेगा वहां से आप बाइंग इनिशिएट करेंगे। 880 से 940 के आपके टारगेट्स होंगे, स्टॉप लॉस ऑफ 750 का लेके चलेंगे। अगर दिन के किसी भी दौरान 800 के बिलो 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाती, उस केस में आप एक बार शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं, जिसके टारगेट 750 से 710 तक के बनेंगे और स्टॉप लॉस रहेगा आपका 850 का। क्लियर है? चलिए, लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। तो देखिए, लेवल्स ऑलरेडी यहाँ पे मार्क्ड है। 880 से 940 के टारगेट्स ऊपर की तरफ, 750 का स्टॉप लॉस, 800 से आप बाई करेंगे। अगर 800 के बिलो शॉर्ट कर रहे हैं तो 750 से 710 के टारगेट और 850 का आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए, बैंक निफ्टी में हमारा क्लियर सा लेवल था कि 350 के आसपास अगर मिलेगा तो वहां से उसके ऊपर हम बाइंग करेंगे। 500 से 700 के टारगेट्स होंगे और उसके बिलो हम शॉर्ट करेंगे 200 से लेके 44,050 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, टारगेट्स यहाँ पे मैंने मार्क भी किए थे, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बैंक निफ्टी ने क्या किया, देखिए 589.80 पे खुला और वही आज का हाई है। उस हाई को बैंक निफ्टी दोबारा तोड़ने नहीं गया। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि रेंज के अकॉर्डिंग वर्कआउट कीजिएगा। अगर 500 का लेवल को तोड़ेगा तो 700 का वेट करेंगे। 700 आता है और वहां पे फिर हम देखेंगे कि 700 के ऊपर अगर 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज कर रही है तो टारगेट और एक्सटेंड करेंगे, नहीं कर पा रही है तो वहां से आप बिल्कुल शॉर्ट कर सकते हैं। तो यही सेम चीज आपको बैंक निफ्टी में भी देखने को मिलेगी कि 589 पे खुलने के बाद अगर 5 मिनट्स के चार्ट में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्लियरली क्या देखने को मिलेगा कि फर्स्ट कैंडल ने ही आपका लो बना दिया था 496 का, सेकेंड कैंडल ने 482, थर्ड कैंडल ने 452। क्लोजिंग देखते हैं, 480 का थर्ड कैंडल का, सेकेंड कैंडल का 507 और इस कैंडल का है 520। मतलब ये तीनों कैंडल, एक तो रेड है आपकी और तीनों 500 के यहाँ पे, या फिर इन तीनों कैंडल को अगर आप देखें तो इसका क्लोजिंग है 507, इसका क्लोजिंग है 479, इसका क्लोजिंग है 474। मतलब तीनों कैंडल आपके 500 के बिलो क्लोज कर रही है, ये तीनों कैंडल मान लीजिए। तो फिर आपको कायदे से क्या करना था, 500 के बिलो शॉर्ट करना था। स्टॉप लॉस आपका क्या रहता, 660 का रहता। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो किसी भी कैंडल ने 660 का हाई तो बनाया नहीं, 40 पॉइंट्स का ही ऊपर हाई है। मतलब 500 के बिलो अगर आपने शॉर्ट भी इनिशिएट नहीं यहाँ से भी कर लिया होगा, यहाँ से भी किया होगा या यहाँ से भी किया होगा, डबल टॉप देके कहीं से भी क्या होगा, क्योंकि ऊपर की साइड तो कोई मोमेंटम मिला ही नहीं था, तो भी आपको मिनिमम साइड पे ये जो आपका 350 का टारगेट था ये तो आपको बिल्कुल हिट होता हुआ दिखा, क्योंकि 336.95 का लो है। ठीक है, उसके बाद अगर 350 के नीचे कोई भी 3-5 मिनट की कैंडल अगर आप देखेंगे तो क्लोजिंग नहीं आई। इस कैंडल की बस क्लोजिंग है आपकी 351 के लेवल पे, वो भी 350 पे किसी भी कैंडल ने क्लोज नहीं किया। तो फिर तो आपको यहाँ पे कायदे से बुक करना था, तो एटलीस्ट आपको 150 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट तो बैंक निफ्टी में मिला होगा, सिर्फ और सिर्फ कल का वीडियो फॉलो करके। ठीक है, अब देखिए बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट क्या है कि कल है बैंक निफ्टी की आपकी वीकली एक्सपायरी। ठीक है, तो आपको कैसा वर्कआउट करना है अब निफ्टी में, क्योंकि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसी रेंज में आपका निफ्टी खुलता हुआ दिख सकता है, मतलब 800 से 850 के रेंज में। मतलब हम ये तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 20-30 पॉइंट्स ऊपर खुल सकता है। तो बैंक निफ्टी के लिए भी जो लेवल बनेगा, यहां से हम ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि बैंक निफ्टी के लिए भी जो मेक और ब्रेक का लेवल रहने वाला है कल का, वो रहेगा 44,500 का। ठीक है, अगर दिन के दौरान किसी भी पॉइंट पे 3-5 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज करती है, नीचे क्लोज नहीं कर पाती, या मार्केट सपोज 550 पे खुलता है और 500 के लेवल पे एज एन सपोर्ट ट्रीट करता है, तो इस पॉइंट से आप क्या करेंगे, इस पॉइंट से आप बिल्कुल बाइंग इनिशिएट करके चलेंगे। एक्सपायरी है, देखिए बड़ा मूव ट्रिगर कर सकता है, लेकिन फिर भी हर एक पॉइंट पे आपको चेक करते हुए चलना है। ठीक है, टारगेट्स की बात करें तो 44,700 से लेके 900 तक के टारगेट्स बनेंगे ऊपर की तरफ कल के लिए, लेकिन हर पॉइंट पे आपको क्या चेक करना है ये बात आप समझ लीजिए। 700 का लेवल जब पार करेगा, क्योंकि लास्ट एक्सपायरी में भी और उसके एक दिन पहले भी बैंक निफ्टी ने कोशिश की थी, अटेम्प्ट किया था, लेकिन पार नहीं कर पाया था। 710 का लो था, हाई था एक दिन 693 का हाई था।
तो इसलिए आपको क्या चेक करना है कि क्या 700 के ऊपर 3-5 मिनट की कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर पा रही है। कर लेगी तो आप टारगेट एक्सटेंड करेंगे 900 तक के लिए, नहीं कर पाएगी तो यहीं पे एक बार 700 पे पोजीशन बुक करेंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस की बात करें 44,340 का रहेगा आपका स्टॉप लॉस। ठीक है, बात करें अगर आपके सेल साइड की, तो अगर दिन के किसी भी पॉइंट पे 3-5 मिनट की कैंडल 500 के बिलो ट्रेड करती है, ऊपर ट्रेड नहीं कर पाती, या फिर मार्केट ऊपर से खुलने के बाद आता है और 500 के लेवल को एज एन रेजिस्टेंस ट्रीट करता है, इसके ऊपर नहीं निकल पाता, तो उस पॉइंट पे आप एक बार सेल इनिशिएट कर सकते हैं। बात करें अगर टारगेट्स की, तो सेम टारगेट्स रहेंगे जो आज के थे, 44,350 से लेके 44,200 के। यहाँ भी सेम चीज ही है। देखिए क्या सेम चीज है कि 350 पे आप क्या चेक करेंगे कि इसके नीचे 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज कर पा रही है, कर लेगी सक्सेसफुली तो टारगेट एक्सटेंड करेंगे 200 तक के लिए, नहीं कर पाएगी तो यहीं पे प्रॉफिट बुक करेंगे। ठीक है, बात करें अगर स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे आप लेके चलेंगे 44,660 का। क्लियर है? चलिए लेवल्स इसमें भी आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क कर देता हूं। फर्स्ट टारगेट है आपका 44,700 का, सेकेंड टारगेट ये बनेगा 900 का, नीचे स्टॉप लॉस आप 340 का लेके चलेंगे। क्लियर है? और सेल साइड में टारगेट बनेगा आपका फर्स्ट 350 का, सेकेंड टारगेट अगर 350 का लेवल टूटेगा तो फिर आप टारगेट एक्सटेंड करके जा सकते हैं 200 के लिए, स्टॉप लॉस रहेगा 660 का। क्लियर है? चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।